बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहों के बयानात के नुकात सामने आ गए हैं। बड़ा इंकिशाफ। चिश्तिया DDO एजाज कौसर का तालीमी इदारों की निगरानी और करप्शन के खात्मे का अज़म। सबमरीन केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है, हुक्काम। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक पैकेज का हिस्सा है, गाजा में जंग खत्म होनी चाहिए, बरतानवी वजीर आजम। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाइस 60 लाख अफराद मुतासर, आलमी बिरादरी इमदाद फराहम करे, अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज है, भारत। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहों के बयान सामने आ गए हैं। बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी का दबाव डालकर बल्गारी ज्वेलरी सेट की कदर कम कराने का भी इंकशाफ हुआ है। निजी ऑपरेटर्स ने भी इतराफ़ किया है कि इसने जानबूझकर ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई है। नैब हुकाम ने बताया है कि ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी, जबकि इस बानी PTI ने इसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई है। तफसीलात के मुताबिक गवानान में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह, सुहेब अब्बासी भी शामिल हैं। गवानान बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत के रूबरू बयानात भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि सुहेब अब्बासी ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का भी एतराफ़ कर लिया है। इनामुल्लाह शाह ने उन पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का भी इंकशाफ किया है, जबकि सुहेब अब्बासी ने कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह ने धमकी दी कि अगर कीमत कम ना की तो सरकारी महकमे से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जबकि चेयरमैन नैब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड पर दस्तखत भी किए। मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बयान दिया कि डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। नाजरीन, यहाँ पे चिश्तिया से राशिद ढाडा की रिपोर्ट को शामिल करते हैं कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DDEO एजाज कौसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि तहसील चिश्तिया में उनकी निगरानी में प्राइमरी और मिडिल के 194 सरकारी स्कूल कायम हैं, जिसमें 34,084 तलबा ज़ेर तालीम हैं। उनका कहना था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करती हैं, जहाँ बच्चों को मेयारी तालीम देने के साथ साथ ठंडे पानी, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। एजाज कौसर ने वाज़े किया है कि करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। उनका कहना था कि वालिदैन के लिए दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, ताहम करप्शन में मुलव्विस अफराद को दफ्तर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बच्चियों को कैंसर से बचाव के हिफाजती वैक्सीन भी लगाई जा रही है। DDEO के मुताबिक सिर्फ रवां साल 3,400 बच्चियों की कैंसर के बाइस अमवात हो चुकी हैं। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चियों को लाजमी तौर पर वैक्सीन लगाएं ताकि इस मुज़ी मर्ज का खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम का कहना है कि यमन के साहिल पर सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से मुतालिक सवाल पर सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त होने की वजह यमन के साहिल पर सबमरीन का कटना है। 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं, जबकि सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने कहा है कि पाकिस्तान को आने वाली 2 केबल्स मुतासर हुई हैं। कमेटी को बताया गया है कि 3 मजीद केबल्स आइंदा 12 से 18 माह में आ रही हैं। तीनों केबल्स पाकिस्तान को यूरोप से मुंसलिक करेंगी, जबकि 3 केबल्स को पाकिस्तान लाने के लिए मुआहदे हो चुके हैं। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करना एक पैकेज का हिस्सा है। उम्मीद है कि हमें इस संगीन सूरत हाल से 2 रियासती हल की तरफ ले जाएगा। गाज़ा में इमदाद की फरहमी यकीनी बनानी चाहिए।
जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान बरतानवी वजीर आजम कीर स्टामर का कहना था कि हमारे दिफाई ताल्लुकात दुनिया के सबसे गहरे और जदीद तरीन हैं। रूसी सदर पुतिन ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वजीर आजम की तारीखी मेहमान नवाजी पर उनके शुक्रगुजार हैं। बरतानिया के साथ हमने बेहतरीन डील की जो पहले कभी नहीं हुई। बरतानवी वजीर आजम बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं। मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं जिसमें से कुछ शदीद थीं। हमने गाजा और यूक्रेन के तनाज़ात के हल के लिए भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने मुझे मायूस किया है। नाज़रीन, आप अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और उनके नतीजे में सैलाब के 60 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 25 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल शदीद इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जबकि आलमी बरादरी इस बहरान से निमटने के लिए इमदाद फराहम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी उमूर के सरबराह ने कहा अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड मानसून बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में 60 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं और 25 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को शदीद इंसानी बहरान करार देते हुए फौरी आलमी इमदाद की भी अपील की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जून के आखिर से शुरू होने वाली शदीद बारिशों के बायस अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 250 बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी इमदाद के लिए $5 मिलियन जारी किए हैं, जबकि मज़ीद $1.5 मिलियन मुकामी NGOs को दिए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे के मुमकिना असरात पर तवज्जो मरकूज़ है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जयसवाल का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और इस पेशरफ्त दिफाई मुआहदे के बारे में इतलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। तर्जुमान जयसवाल ने कहा कि हम इस अहम पेशरफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और उस पर भी काम जारी रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले अहम बाहिमी दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए जारी किया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ पे आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.